1 करोड़ की जमीन बिकी हमारी, तहारे न लगाएंगे। अभी तो 1 ही किला बिको है, अभी और ना बिको है, उन तहारे न लगाएंगे हम। अब तेरे मैं भगाए में भाई चलो जाओ, लड़ाई मत कर। और मानो ना जबरदस्ती मोटरसाइकिल में घूसा मार मार कर जबरदस्ती घर में बढ़ो। पुलिस की हेरा फेरी है जी ये सारी, और कुछ ना है। ये तो मेरा बुतेरी दूर का है, ये तो गांव बस्ती का है। मैं तो यहाँ के बहुत काफी दूर रहा हूँ जी। मेरे पर लगाई 452 पुलिस वाले ने, और अब क्यों ना लग रही है 452? 11वें महीना में 25 तारीख को लगाई है मेरे ऊपर। अब और रास्ते में मेरी लड़ाई हुई है, मेरी तो घर पे भी मैं तो चढ़ाई ना करी मैंने। सर क्या वारदात हुई आपके साथ? सर करीब 4:30 बजे आया था मैं चंदौली गांव से। 2 बंदे थे, एक बंदा मुझे यहाँ मोटरसाइकिल पे छोड़ गया था, तो एक साजिद नाम का लड़का है ऊपरले मोहल्ले का, वो मुझे घर खड़ा मिला था। तो वो कहने लगा भाई वो पानी चाहिए। मैंने कहा तेरे पिताजी से बात होगी मेरी, कल पानी ले लीजिए। मैंने कहा आज ही चलाना पानी। मैंने कहा आज तो ना मिलेगा, कल मिलेगा। आज चलाना, अपने भाई को फ़ोन करके नहीं ज़बरदस्ती पानी चलाना। मैंने कहा तेरे बाप को बोर लग रहा है जैसे तू आज चलाएगा। पिछले साल तक के तुमने आज तक पैसा ना देने पूरे परिवार ने, और तुम ज़बरदस्ती पानी चलाओगे, आज ही चलाना हो। तो मेरी बाकी गाड़ी गुप्तार हुई, गिरवान पकड़ हुई, घर तक आ गए, मेरे दरवाजे ने बढ़ के नहीं। फिर वहाँ ने फ़ोन कर लिया अपने और परिवार को, वो वॉलीबॉल खेल रहे हुए सारे लाठी सोटा कुतंगा लेके नहीं आए। तो मेरे घर में और भी पड़ोसी थे, उन्होंने मैं पकड़ के भीतर कर दिया, मार देंगे तो। वहाँ के बाद में उन्होंने मेरे एक लाठी मारी, एक वॉशिंग मशीन लगी, एक मेरे लगी। फिर मेरे बच्चे में गिड़ पत्थर मारे, एक की हंसली टूट गई। वहाँ के बाद में उन्होंने सारे परिवार ने पथरियाव करा मेरे ऊपर। अच्छा, कितने लोग आए थे जिन्होंने आपके घर पे आके आपके साथ? कम से कम 20 लोग थे जी। अच्छा, हाँ जी, तो सिर्फ यही मामला था? यही मामला था जी, पानी का जैनमन तो यही था जी। ऐसा तो नहीं चुनाव को लेके जैसे ग्राम पंचायतों में तनाव होता है? ऐसा कोई बात नहीं थी जी, पानी का ही मामला था जी। पिछले साल तक के पानी नहीं दिए उसने। अभी दोनों तरफ से FIR लॉन्च करा दी गई है? नहीं जी, हमारी बता रहे हैं कि एक साजिद नाम के की 151 की केस बना रहे हैं हम, और उसकी जमानत हो गई। हमारी 452 लगाई जो हमारे घर पे चढ़ के नहीं। ये मेरे पास है 20 आदमी का आधार कार्ड है, गवाह की तरफ पर जो धर्म भी खाएंगे अगर मेरे घर पे चढ़ाई करिए, और फिर भी पुलिस 452 नहीं लगा रही। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? आप बता रहे थे, क्या क्या मामला है पुलिस का? पुलिस जी इनकी कार्रवाई ना कर रही, और मतलब खुल्लम खुल्ला यहाँ गिड़ पत्थर हुआ है, और यहाँ चोट लगी इनके कईयों के साथ में। वो साजिद लियाकत का लड़का है, और यहाँ चोट मार के नहीं गए इनके गिड़ पत्थर से किसी का टकना। पुलिस क्या कहती है जब आप उनको धारा लगवाने का बोलते हैं कि घर पे आकर के चढ़ाई? दबाव मान रही है सरपंचों का, 2-3 गाँव के सरपंच के दबाव मान रही है पुलिस। कह रही है कि भाई हमारे पास तो मतलब सरपंचों का दबाव पड़ रहा है। मेरे सामने गए भी और गाँव में गए। एक आलमपुर का सरपंच है जैद सरपंच, एक वो आलमपुर का सरपंच जैद सरपंच है, और एक तगा फतेहपुर का है। तो आपके परिवार के कितने लोगों को चोटें आई हैं? क्या क्या चोटें आई हैं? 4 रन की चोट आई थी जी हमारे। 2 लेडीसन का आई, एक 12 साल के बच्चे का आई है, और एक मेरा आई थी। क्या क्या चोट लगी? हमारे एक पैर में लगी, लड़के के गट्टे में गिड़ लगी है, एक मेरे पैर में लगी थी, और लड़की की हंसली टूटी गिड़ से, उसका हमने मेडिकल करवाया। 4 हमारे MLR कटी है, 4 ही हमारे एक्सरा हुए। तो क्या चाहते हैं अभी आप? हम जी ये कर रहे हैं जी, हमारे अभी 25 तारीख में ना हुई, रास्ते में झगड़ा हुआ है, और पुलिस ने 452 506 लगाई थी, हमारे घर में घुस के मारे। हमारे पे 400 हमारी 452 नहीं लगा रही पुलिस। तो कितने तारीख को ये झगड़ा हुआ था? ये सर ये हुआ था 11 तारीख में 4:30 बजे 5 बजे। अच्छा, जो शिकायत करता है, जो आपके खिलाफ हैं, जिन लोगों ने झगड़ा किया, उनका क्या नाम है? उनका नाम जी एक तो साजिद है, जो शुरू में मेरी फर्स्ट में उससे गाड़ी गलौच हुई थी, फिर उसने अपने परिवार बुलाया फ़ोन करके। एक उसका भाई है मुमताज़ नाम का, और एक शोएब है, और सारे परिवार वाले आए हैं, और हमसे आधे किलोमीटर दूर रहते हैं। उनके हम असलियत नाम नहीं जानते। हमने जो एप्लीकेशन दिया उसमें भी अन्य में नाम लिखवाए हैं जी। मेरे पर लगाई 452 पुलिस वाले ने, और अब क्यों ना लग रही है 452? 11वें महीना में 25 तारीख को लगाई है मेरे ऊपर। अब और रास्ते में मेरी लड़ाई हुई है, मेरी तो घर पे भी मैं तो चढ़ाई ना करी। मैंने तो घर पे भी चढ़ाई ना करी, मैं तो अपने रास्ते से निकलो जा रहा हूँ सीधो। और जब मेरे गांव ना हो गया, ये पंच ना है कि ये ठोंडा ना है जो मेरे ऊपर अभी 452 लिखी है, और अब की ना करवा रहे अब जो कि अब तो घर में ही भड़के नहीं मारो या सबन ने। तो क्या लगता है आपको? ये पुलिस की हेरा फेरी है जी ये सारी, और कुछ ना है। ये तो मेरा बुतेरी दूर का है, ये तो गांव बस्ती का है। मैं तो यहाँ के बहुत काफ़ी दूर रहा हूँ यहाँ से भी।
कईयों से। अच्छा, पुलिस की हेराफेरी से मतलब क्या है? पुलिस ने पैसा खाए हैं मोटे, वहाँ 452 मेरे ऊपर लाद दी वन मेरी भी एक की रीढ़ की हड्डी टूटी ही और पसली टूटी, 2 पसली टूटी, मेरे कुछ भी ना लिखा उन्होंने। मेरे पे भी एमआरएल कटी धरी है घर है। 1 करोड़ की जमीन बिकी हमारी, तहारे न लगाएंगे अभी तो 1 ही किला बिको है, अभी और ना बिको है। उन तहारे न लगाएंगे हम। अब तेरे मैंने भगाए में भाई चलो जाओ, लड़ाई मत कर। और मानो ना जबरदस्ती मोटरसाइकिल में घुसा मार मार कर जबरदस्ती घर में बढ़ गो। अच्छा, घर में घुस करके आपके साथ मारपीट की है? हाँ, घर में घुस के मार धक्का मुक्की मारी, मैं रही नहीं, वो भीतर बढ़ के नहीं। अच्छा, और कहा ना मैंने वो तेरे कही भाई चलो जाओ, और भी है और ने भी खेचा हो, उनमें धक्का मुक्की मारे हैं माने। अच्छा, और मेरे भी धक्का मुक्की मारे। एक लड़की में गिड़ मारी ही। अच्छा, और परिवार वाले ने सबन ने छुड़ाई करी, तो माने न किसी से भी गाड़ी गुफ्तार हुस गिड़ पत्थर चलाई और हम तक ऊपर तक फेंकी। हम आए माँ बेटा, तो हमने लाठियाँ पकड़ी उसकी, तो उसने हम फेंक के मारा, तो हम तो छूटा ना, इसने हेडफोन मिला दिया, तो भाई और आ गया, उसको 13 आ गए, 20-25 आदमी आ गया, तो घर पर हमला कर दिया उसने। अच्छा, आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी है हमारे। अच्छा, हाँ, पड़ोसी हम इसके। तो उन्होंने इतनी दूर से आके यहाँ हाँ, ये रो हमारे घर यहाँ। अच्छा, रोड़ा हो रहा तो हम भक्के आए, वो काई बात पे रोड़ा हो रहा है, देखो कि रोड़ा होता पाया तो पानी पे होता पाया, तो हम माँ बेटा आए, तो माँ बेटा हमारा फेंके, छोरा नूलू फेंको, मैं नूलू फेंकी, लठिया पकड़ी, लठिया भी हम पे खींच ली उल्टी वाले से, तो लाई इसको बदबू मिला दी कई के में। पड़ोसी हैं, जब ये वारदात हुई, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, क्या मामला है? ऐसा जी, जो इसको उसका पिताजी आया लड़का का, सुबह ही पानी पूछने आया हुआ है, उससे ने कहा सुबह तू धेरे लेना, पानी मिल जाएगा तो लो, कोई बात ना। शाम को थोड़ा झगड़ा करा कर यहाँ माँ बाप बेपता करा कर, बाप पे पता भी नहीं, और यहाँ आके झगड़ा करा जबरदस्त, और उन्होंने कही जबरदस्त पानी लेंगे जबरदस्त। अच्छा, हाँ, तू कौन है देनिया, हम पानी लेंगे जबरदस्त। 1 करोड़ की हाँ, 1 करोड़ जमीन बिक गई हमारी, और रुपये लगाएंगे जो तेरे नाम से लगा। छोरी चौध, बेटी चौध, लड़की चौध, किवाड़ में मारे, लठ मारे इनमें। ये तो घर में बूंदी बैरबानी ने पानी की लड़ाई हुई है, और जबरदस्त ले रहे हैं पानी। डेयरी पर था और हमने आवाज़ सुनी कि वो लड़ाई हो रही है। तब तक लड़ाई 85% हो चुकी थी। मैं वहाँ से मोटरसाइकिल पे भागा, मैं और मेरा बड़ा लड़का, तो वहाँ देखा, मैंने बीच बिचाव के लिए मैंने ये ऊपर छत पे चढ़ा हुआ था, मैंने ये रोका, मैंने भाई रुक। इधर वो मैंने 4 आदमी, एक सरपंच का बड़ा लड़का, मौजूदा सरपंच का बड़ा लड़का जो अब फिलहाल का जो सरपंच है, और 2 उसके सरपंच के भतीजे, वो मैंने एक तरफ करे। उनकी टोली 15-20 आदमियों की थी, वो एक तरफ कर दिए। उसके बाद में जब ये मामला थोड़ा शांत हो गया, उसके बाद में उसका जो जिसके वो लड़के थे, लियाकत नाम का, उसका लियाकत जिसके वो लड़के थे वो आया, और उसके साथ फिर 20-25 लड़के थे। मौजूदा जो सरपंच था तैयब हुसैन, वो उसके बैक साइड में पीछे खड़ा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई रुको, कहाँ जा रहे तुम? नु भाई मेरे लड़के को गाली दी इसने, मेरे से बोला। मैंने कि मेरी बात सुनो, गाली उसने नहीं दी। वो क्यों गाली देगा? जो आदमी 800 मीटर से तू चल के आ रहा है, तेरे घर वो गाली देने के लिए गया था, या तू उसके घर आया था? नुको तुम मानते नहीं हो बात। मन के ऐसा है, कुछ नहीं है, कुनबा मेरा भी है, अगर एक किल्ली मार दी तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन तुम जाओ, तुमने जो कुछ करा वो अच्छा किया है, तुम जाओ। उसके बाद में ये मामला शांत हो गया था, मैं यहाँ तक था। पुलिस का क्या मामला है इसमें? पुलिस का मामला ये है, अभी 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को एक हमारे व्यापारियों में बारात आई थी, और ये पड़ोसी हमारे भाई, वो भी हमारे घर कुनबे के थे। वहाँ उनमें आपस में कुछ रंजिश हो गई थी। वहाँ पे कुछ मौजूदा लोग ने उनका फैसला करा दिया। पहले तो मुकदमा दर्ज करवा दी उनके पास, 452 लगवा दी। उसके बाद में जो गांव के जो औंडा ठोंडा जो मैन जो बने हुए, सरपंच ने जो छोड़ रखे हैं गुंडे लुच्चे लफंगे जो छोड़ रखे गांव के अंदर, उसने क्या करा, उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, 452 लगवा दी। 452 जो भी धारा जो बनाई थी वो बैलहार उन्होंने 452 लगवा के नहीं। उसके बाद में ये अंदरूनी रही, ये कुछ थोड़ा इस बात में डरते रहे कि भाई हमारे पे मुकदमा दर्ज नहीं है। ये 2-4 आदमियों के पास गए, भाई हमारा फैसला कराओ। उन्होंने हाँ कर ली, इतने ही में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दी, 452 लगवा दी। फिर जो फैसला हुआ उन पर से 30,000 रुपये की रिकवरी भी कर ली,
उसके बाद में फिर और उन्होंने जमानत करानी पड़ी। एक बात बताइए, जो आदमी इतनी दूर से चल के आ रहा है उन पे तो 452 नहीं लग रही। ये पुलिस की साजिश है और जानबूझ के साजिश है, इधर उधर से फ़ोन कराए, लेकिन इसको गहम डंडा में रखा, सारी कहानी को बना के पीछे को बैक साइड में कर दिया इसको। इतने में वो अपने 107 151 की एक बंदे पर लगा के धारा उसकी जमानत करवा दी। सहयोग और सुरक्षा का नारा देने वाली हरियाणा की पुलिस किस तरीके से यहाँ दोहरा रवैया अपना रही है, ये अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। ग्राम पंचायत के लोगों की आपने राय सुनी, उन्होंने अपने वक्तव्य में सारी बातें रखी। उनका कहना है कि जिस तरीके से हम पर हमला हुआ और 800 मीटर दूर से यहाँ करके लोगों ने हम पे पथराव किया और पूरे तरीके से मारपीट की गई। उसके बाद जब पुलिस में मामला गया और जब थाने में ये लोग गए तो उसके बाद में जो धारा लगनी चाहिए थी वो धारा नहीं लग पाई। उसकी मेन वजह बता रहे हैं कि यहाँ के कुछ सियासतदानों का हाथ है और यहाँ पुलिस पूरे तरीके से मिलकर के काम कर रही है। उसका मिले होने का अंदेशा यहाँ नजर आता है। पूरे तरीके से पुलिस की पूरे लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही पूरे मामले में। मैं आपको लगातार डी न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। दरअसल ये मामला टिकरीखेड़ा ग्राम पंचायत का है। यहाँ दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा होता है और पूरे तरीके से मारपीट होती है। उसके बावजूद सही और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, जांच होने के बाद भी उस तरीके की धारा नहीं लगाई जाती है जो लगनी चाहिए थी। ये ग्राम पंचायत के वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ मारपीट की गई। पुलिस पूरे तरीके से न्याय नहीं कर रही है, लेकिन अभी जांच का विषय है और जब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वही पुलिस प्रशासन जिसके आस लगाई बैठी है यहाँ की जनता की, वो हमको न्याय दिलाने का काम करेगी, वो सही तरीके से निष्पक्ष जांच करेगी। जब उसी पर सवाल खड़े हो जाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है।